पटौदी की बात राधे पंडित के साथ। एक तरफ जहां अभी पिछले दिनों मीडिया में खबर आई थी कि हेली मंडी नगर पालिका पर खंबे गाड़े गए हैं, बिजली के पोल लगाए जा रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ हम दिखा देते हैं कि बिजली विभाग के पास इतना पैसा नहीं है कि एक पोल लगा करके इन तारों को उठा सके। गांव वालों ने इसे एक बांस के ऊपर जो है वो तार बांधे हुए हैं। अगर ये बांस के तार खुल जाते हैं तो ये आम रास्ता जो है उसके ऊपर बिल्कुल टिक जाएंगे, जमीन के ऊपर। आप देख सकते हो कि बिजली विभाग कितनी लापरवाही से काम कर रहा है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। बरसात का मौसम, दूसरा लोहे के पोल, तीसरा 11,000 वाट की लाइट घरों को बिल्कुल छूती हुई जा रही है। आप देख सकते हैं कैमरे की निगाह में, आप देख सकते हैं कि बिल्कुल घरों को छूती हुई जा रही है, जिस कारण जो गांव वाले हैं, जो जिनके घर तो कृपा करके हम बहुत परेशान हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, इतनी बड़ी लाइन है, तो हमें बहुत डर लगता है इस मौसम में। इनका रस्सी भी मजबूत है लेकिन तार मजबूत नहीं है यहाँ पे, और बार बार ये टूट के पड़ते हैं। हमारे यहाँ कई दफा स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बड़े बड़े दावे करने वाली सरकार की हवा आज निकलती दिखाई दी। दोनों मृतकों को पंचनामे के लिए ले जाने के वास्ते प्रशासन के पास एम्बुलेंस की व्यवस्था भी नहीं थी। दोनों महिलाओं के शवों को एक टेम्पो में डालकर गुड़गांव लेकर जाया गया। वीरवार की देर शाम हाई स्टेशन तारों की चपेट में आने के कारण 2 महिलाओं की दर्दनाक मौत हो गई। हाई स्टेशन तारों की चपेट में आने के दौरान महिलाएं छत पर मजदूरी का काम कर रही थी। एकाएक तारों में करंट दौड़ने के बाद हादसा हो गया। पुलिस दोनों शवों को पंचनामे के लिए गुड़गांव ले गई। मृतक मध्य प्रदेश की रहने थी। भोड़ाकला गांव में मजदूरी करने के लिए मध्य प्रदेश निवासी महिलाएं गई थी। देर शाम तक वह छत पर काम कर रही थी। बताया जाता है कि शाम को 5:30 बजे तक तारों में करंट नहीं दौड़ रहा था, जिसकी वजह से वे बेफिक्री से काम कर रही थी। शाम को एकाएक हाई स्टेशन तारों में बिजली कौन गई, जिसके बाद बिजली के तारों के साथ काम कर रही महिलाएं उनकी चपेट में आ गई। तारों की चपेट में आने के साथ ही दोनों महिलाओं के शरीर में आग लग गई। आग लगने के कारण महिलाएं बुरी तरह से झुलस गई, छत पर गिर गई। मृतक महिलाओं की पहचान मध्य प्रदेश निवासी संध्या पत्नी सुनील कुमार व दूसरी संध्या पत्नी भरत कुमार के रूप में हुई है। घरों की छतों से गुजर रहे तार, बताया जाता है कि जहां यह हादसा हुआ उस घर की छत से हाई स्टेशन तार गुजर रहे हैं। ग्रामीणों ने तार हटाने के लिए बार बार विभाग में गुहार लगाई, लेकिन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने एक नहीं सुनी। हाई स्टेशन तार ऊपर से गुजरने के इन लोगों को भी इसी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोहे के खंभों से बिजली की सप्लाई। भोड़ाकला के ग्रामीणों का आरोप है कि अरबों रुपए की कमाई करने वाला बिजली विभाग अभी भी गांव में बिजली की सप्लाई लोहे के खंभों से कर रहा है। बार बार इन खंभों को बदलने की दुहाई विभाग को दी गई है। 2013 से लगातार विभाग में पत्र लिखकर घरों के ऊपर से गुजर रहे हाई स्टेशन तारों को हटाने की बात कही जा रही है, लेकिन अधिकारी कान में तेल डालकर सोए हुए हैं। अब बड़ा हादसा होने के बाद शायद अधिकारियों को अपना कड़े का बोध हो जाए। हादसा हुआ है, हाँ जी। ये किस कारण से हुआ है? ये जी यहाँ पे चिनाई चल रही थी और ये महिला काम कर रही थी यहाँ पे, तो जी ये तार टूट गया, इस वजह से हादसा हुआ। तो क्या ये जो तार इतने नीचे से जा रहे हैं, हाँ जी, आप लोगों को परेशानी नहीं होती? बहुत ज्यादा परेशानी है जी, बहुत ज्यादा परेशानी। हम तो छत पे भी नहीं चढ़ सकते, नहीं हमें बाहर निकलने का कोई वो है। हम अंदर रहते हैं, ऐसा मौसम हमें अंदर भी डर लगता है। क्या आपने कभी प्रशासन से, बिजली विभाग से इनसे गुहार नहीं लगाई? बोला है जी, बिजली वालों से हमने बोला है जी ये लाइन हटवा दो कृपा करके, हम बहुत परेशान हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, इतनी बड़ी लाइन है, तो हमें बहुत डर लगता है इस मौसम में। जब हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने ये कहा है कि जो भी हाई टेंशन तारें हैं, हाँ जी, और रिहायश के ऊपर से निकल रही है, तो उनको हटाना प्रशासन की जिम्मेवारी है, बिजली विभाग की। हाँ जी, लेकिन फिर भी उसके बावजूद बिजली विभाग नहीं सुन रहे। एक बार आप फिर जाओ और उनको बोलो, हमें जी रास्ता बताओ, हम जरूर जाएंगे, हम बहुत परेशान हैं जी इस लाइट से। क्योंकि आप जब तक कोई चीज लिखित में नहीं दोगे तब तक वे लोग भी कार्रवाई नहीं कर सकते।
करेंगे। हाँ जी, तो कल आप जाइए हाँ जी। और बाकायदा उनको लिखित में दो और ये कहोगी जो महिला गुजरी है उसको हर्जाना कौन देगा, क्योंकि बताओ जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि हाई टेंशन की जो तारे हाँ। घरों को बिल्कुल छू करके जा अब आप रही है। देखो जी, मेरी बिल्कुल छत पे है, वो आप खींचो उधर से फोटो खींचो, मेरी बिल्कुल छत पे बिड़ रहा है, हम चढ़ नहीं सकते, हमें इस मौसम में घर में भी डर लगता है। बताओ हम घर से कहाँ जाएंगे, घर में तो बच्चे रहेंगे, आप बताओ ऐसे मौसम में बच्चे कहाँ जाएंगे, और घर में पूरा में करंट आएगा तो उस पैसे का क्या करेंगे हम, सरकार हमें पैसा देगी, क्लेम देगी, तो उस पैसे का क्या करेंगे, वो किस काम का हमारा पैसा। अब ये 2 घर बर्बाद हो गए, पैसा दो वो तो नहीं आएंगी। बताओ हम जी हाथ जोड़ते हैं, हमारा ये समाधान करवा दो, आप कहोगे जहाँ रास्ता दिखाओ दो, दो गुजरे, दो लेडीज गुजरी है जी। बताओ अब देखो मेरी छत पे है, मैं ऊपर कोई पोर्शन नहीं बना सकती, मेरे बच्चे नीचे परेशान हो रहे हैं, मेरे 2 बच्चे हैं, 2 बहू है। अब अगर मेरे पास जगह है तो मैं ऊपर भी बना सकती हूँ ना, लेकिन तारों की वजह से हम ऊपर नहीं चढ़ सकते। आप हमें थोड़ा रास्ता बताओ, कानून बताओ, ताकि हम जाएं, इसका समाधान करवाए, हटवाएं इसे। अब सकते बच्चे बताओ कहाँ खेलेंगे हमारे, नहीं तार तो हटाने पड़ेगा, छोटा छोटा बच्चा है घर पे थोड़ी खेलेंगे हैं? बहुत परेशानी हो रही है तार से, तो रात बिरात और ये टूट के पड़ता है, पतंगे उठते हैं इसमें, टूट के पड़ते हैं, तूफान आए ना, टूट के पड़ पक्षी मरते हैं इस पे, इसको हटाइए आप कैसे। हाँ, इस पे पक्षी मरते हैं, करंट आता है, टूट के पड़ते हैं। 2 तार पहले टूट चुके हैं, जरूरी है भाई हटा। यहाँ पे 5 तार थे जी, 2 तार पहले टूट चुके हैं। एक तो ये छत पे जा रही है ना, ये मेरा बालक सारा दिन छत पे अब ये भागे छोटे ना। छोटे बच्चे बताओ, इनको चढ़ पता जाओ, नहीं है, चढ़ जाते पता नहीं हैं, है। हम ऐसा अंदर हादसा रहते हैं, होता ध्यान है, भी हम नहीं लोग रहता बाहर के बच्चे का, हैं। बच्चे तो खेलेंगे ना। आप नहीं, बताओ ये आप कैसे और भी ऐसा करो हादसा भाई? होएगा तो बताओ हम कहाँ जाएंगे फिर, हाथ पे जोड़ के हम बोल रहे कैसे भी हटाइए। कहीं भी जाना पड़े हमें। आप रास्ता बताओ, थोड़ी समझाओ कहाँ पे जाना चाहिए, कहाँ पे रिक्वेस्ट करनी चाहिए, ताकि हमारे तार नहीं ये हटाना पड़ेगा आप लोग को भाई। आपका बहुत बहुत मेहरबानी। हमसे जी ये तार टूट गया, ये तार बिल्कुल खत्म है। 3 तार पहले टूट चुके हैं। अच्छा, कभी कभी हमने कंप्लेंट करी है हाँ जी। बिजली दफ्तर में, हमारी कोई सुनाई नहीं। कितने साल से कंप्लेंट करते आ रहे हैं? कंप्लेंट तो हाँ 5-6 साल हो गए, हमारे सबके साइन है वहाँ पे। ये चाचा कंप्लेंट करके आया है। मेरे कहना उसकी तो वो हाँ। धरी है। हम जी हाथ जोड़ते हैं, देखे छोटे छोटे बच्चे हैं, ये तो आपने समाधान करवाना ये पड़ेगा। बिजली वाले जो है ना, ये गुर्रा करते हैं। 5 साल से उन्होंने कोई नहीं आया था। और यहाँ पे देखो जिस खम्बे पे पक्षी भी टूट के पड़ते हैं, करंट लगता है ना, नीचे आते हैं, और पतंगे भी टूटते हैं। बहुत ज्यादा बारिश होती है ना, तो हम डर जाते हैं एकदम से, ऐसे जोर जोर से पतंगे उठते हैं। और देखो जी मेरी तो बिल्कुल छात पे टिक रहा है। छोटे आज ये कैसे करंट लगे? आज अजी तार टूट गया। कितने बजे घटना है? ये अभी होगी 4 बजे, 4:30 बजे की घटना। हाँ, तार टूट गया। जैसे इस तरह से अभी वो मेरा घर है, ये चिल्ला रहे थे, सब चिल्ला रहे थे, ये चिल्लाई एकदम से, हम सब बाहर निकल के आए। आओ आप इधर आओ। एक दुखद हादसा हुआ भोड़ा कला गांव में। 2 महिलाएं हाई टेंशन वायर की चपेट में आने से उनकी मौत हो गई है। हम जब गांव में पहुंचे तो हमें ये देखने को मिला कि जो लाइन है, गांव वाले बताते हैं कि ये जो लाइन है ये भोड़ा कला से और नरेड़ा गांव के लिए जाती है। 11,000 वाट की लाइन है। लेकिन सबसे मज़ेदार बात कहें इसे, या प्रशासन और बिजली बोर्ड की लापरवाही कहें, आप देख रहे हो कि 11,000 वाट की लाइन इन घरों के ऊपर से गुजर रही है। और सबसे बड़ी जो बात है इसमें अगर देखने वाली है तो लोहे के पोलों के ऊपर खड़ी हुई है। एक तो बरसात का मौसम, दूसरा लोहे के पोल, तीसरा 11,000 वाट की लाइट घरों को बिल्कुल छूती हुई जा रही है। आप देख सकते हैं, कैमरे की निगाह में आप देख सकते हैं कि बिल्कुल घरों को छूती हुई जा रही है, जिस कारण जो गांव वाले हैं, जो जिनके घर यहाँ पर आते हैं, उन्हें बड़ी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और वो सदा ही हमेशा डर के साए में जीते हैं। कुछ ग्रामीण हमारे पास यहाँ बैठे हुए हैं, चलिए उनसे एक बार हम बात करवाते हैं, उनका क्या कहना है। बाबा, आपका क्या कहना है इस विषय पे जो है? भैया कहना क्या है, सन 62 से तार खेते हुए हैं, इनका रस्सी भी मजबूत है लेकिन तार मजबूत नहीं है यहाँ पे, और बार बार ये टूट के पड़ते हैं। हमारे यहाँ कई दफ़ा मतलब हादसा हुआ नहीं है, गाय वगैरह बंधी रहती है। आपके सामने ये मकान भी है, ये अली शेर का मकान है जहाँ का आपने फोटो ले लिया, ये इसके भाई का मकान है। ये आप देखो, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। इस पोल को आप देखिए बैक साइड में करके, मैं खड़ा हो जाऊँ उधर से, इसमें मतलब 24 घंटा पब्लिक मरने का खतरा रहता है। अब बच्चे कहाँ जाएँ बताइए, और कोई जगह है नहीं हमारे पास में।
तो ये प्रशासन के हमने एससी साहब आए थे, एससी साहब ने कहा था फोन हटवा दूंगा मैं, लोगों के पोल भी बदलवा दूंगा, नहीं आज तक ना तो लोगों के पोल चेंज हुए हैं और ना ये तार चेंज हुए हैं, तार भी डेली टूटते हैं। तो क्या आपने कभी कंप्लेंट? हाँ, कंप्लेंट ये रही अली सर की खुद की, ये रही और बहुत भी कंप्लेंट करी हमने, वाकई हमने सामने 2013 की कंप्लेंट रखी है, बहुत मिली है, एसडीओ से मिली है कई दफा, कोई सुनता ही नहीं है हमारी। ग्रामीणों का कहना है कि 2013 को हमने ये कंप्लेंट डाली थी, उसके बाद लगातार कंप्लेंट डाल रहे हैं, लेकिन बिजली विभाग और प्रशासन कोई इसकी सुनवाई नहीं कर रहा है। जब ये आज बड़ा हादसा हो गया है तो अब बिजली विभाग भी जगेगा, प्रशासन भी चेतेगा, क्योंकि जब भी कोई बड़ा हादसा होता है तब प्रशासन हरकत में आता है, लेकिन उससे पहले जब लोग अपनी गुहार लगा रहे होते हैं तो कोई सुनवाई नहीं होती उनकी और कोई नहीं। और इन लापरवाही की वजह से, जहाँ तक 2013 से अगर ये लोग कंप्लेंट देते आ रहे हैं लगातार, तो मैं तो मानता हूँ कि ये बिजली विभाग की लापरवाही है, क्योंकि जिस हिसाब से बरसात के मौसम में 11,000 वाट घरों के अंदर से पोल डले हुए हैं और लोहे के पोल लगे हुए हैं, तो ये प्रशासन और बिजली विभाग की लापरवाही नहीं तो और क्या कह सकते। एक तरफ जहां अभी पिछले दिनों मीडिया में खबर आई थी कि हेली मंडी नगर पालिका में 5-5 फीट की दूरी पर खंबे गाड़े गए हैं, बिजली के पोल लगाए जा रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ हम दिखा देते हैं कि बिजली विभाग के पास इतना पैसा नहीं है कि एक पोल लगा करके इन तारों को उठा सके। गांव वालों ने इसे एक बांस के ऊपर जो है वो तार बांधे हुए हैं, अगर ये बांस के तार खुल जाते हैं तो ये आम रास्ता जो है उसके ऊपर बिल्कुल टिक जाएंगे जमीन के ऊपर। आप देख सकते हो कि बिजली विभाग कितनी लापरवाही से काम कर रहा है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं।